टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। क्या केंद्र ने जो पैसा दिया है राज्यों के पास वो पर्याप्त नहीं है? क्या स्थिति है? थैंक यू। कोविड का इलाज कैसे किया जाए, इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो विषय वस्तु के विशेषज्ञ हैं, यानी ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इस सब्जेक्ट को देखते हैं दिन रात, उनसे प्राप्त इनपुट के आधार पर बनाया गया है और समय समय पर इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिफाइन किया जाता है। इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि बीमारी 3 प्रकार की हो सकती है: माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ और सीवियर डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ में किस प्रकार की दवाएं दी जानी हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। मॉडरेट डिजीज़ में किस प्रकार की दवाएं दी जानी हैं और सीवियर में किस प्रकार की दी जानी है, ये भी लिखा हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये पब्लिक डोमेन में है, यानी ये छिपा हुआ नहीं है। ये जन साधारण के संज्ञान में है, राज्य सरकारों के संज्ञान में है, अस्पतालों में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं उनके संज्ञान में है। बल्कि हमारा ये मानना है कि क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का पालन किया जा रहा है, इस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी जा रही है समान रूप से पूरे देश में, इसीलिए देश में मॉर्टेलिटीज़ कम हैं, लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो ये तो पृष्ठभूमि थी आपके प्रश्न की। अब आते हैं रेमडेसिविर पर। रेमडेसिविर इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुरूप एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है। ये मेन स्ट्रीम दवा नहीं है। मेन स्ट्रीम दवाएं कौन हैं, इसका उल्लेख स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में किया गया है। रेमडेसिविर इस समय देश में 6 कंपनियां बनाती हैं, 6 डोमेस्टिक कंपनियां इसका मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इन 6 की 6 कंपनीज़ को वॉलेंट्री लाइसेंस प्राप्त हुआ है मेसर्स जिलियड लाइफ साइंसेस USA के द्वारा। जब पहली कंपनी ने देश में रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू किया था, उस समय इसकी लागत 5,500 रुपये थी। आज इसकी लागत घटकर 2,800 रुपये हो गई है। ये आसानी से हर जगह उपलब्ध है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का जो तंत्र है वो प्रत्येक राज्य में इसकी उपलब्धता की निगरानी करता है। 11 नितिन, डीडी न्यूज़ से हूँ। लगातार 15-20 दिन से देखा जा रहा है कि 1,000 के आसपास मृत्यु का फिगर आता है, डेथ की फिगर आता है। तो क्या ये चिंता का विषय है और इसको लेकर क्या किया जा रहा है? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अजनी, मैंने सवाल सुन लिया, मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि किससे पूछा है। अगर हम इसको हम ट्रैक करते हैं प्रतिदिन, न केवल भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र सभी इसको ट्रैक करते हैं। न केवल संख्या को ट्रैक करते हैं बल्कि फैसिलिटी वार जो मृत्यु हो रही है, यानी किस अस्पताल में कितनी मृत्यु हुई, उसको भी ट्रैक किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां ये संख्या ज़्यादा है और उन अस्पतालों में फिर क्या कारण है और उन कारणों को कैसे संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, ताकि वो मृत्यु घट सके। इसके साथ साथ हम डेथ ऑडिट भी करने का परामर्श सभी राज्यों को देते हैं। इसके बारे में भी व्यापक दिशा निर्देश हैं। लिखित रूप से हमने राज्यों को बताया है कि डेथ ऑडिट कैसे करें, जिससे कि उस मृत्यु के कारणों का पता चल सके। अब अगर संख्या पर आएँ तो मेरे पास जो आंकड़े इस समय हैं पिछले 5 दिनों के, उसमें एक दिन 1,000 मृत्यु थी, एक दिन 1100 थी और फिर 2 दिन पुनः 1,000 हुई और पिछले 24 घंटे में 776 हुई। ये जो घटी मृत्यु 776 हो गई 1,000 से, वो इस वजह से हुई कि महाराष्ट्र में और आंध्र में जो मृत्यु सामान्यतः प्रतिदिन दर्ज की जाती थी, उनकी संख्या में गिरावट हुई है। लेकिन ये देखा जाना है कि क्या लंबे समय तक ये ट्रेंड रहता है कि नहीं। तो हम इसकी निगरानी करते हैं, कारणों की भी और संख्या की भी। 54
मेरा सवाल DGIC से है सर। क्या हम ये बता सकते हैं कि सीरो सर्वे 2 की जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी को कोविड हो चुका है और कितनों को, एक कितना परसेंट ये हो चुका है, कितने लोगों को? आबादी तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, मगर ये सीरो सर्वे एस्टिमेट होता है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू फाइंड आउट कि ट्रेंड क्या चल रहा है सोसाइटी में और कम्युनिटी में, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पहले मई में 0.73% था, अब 7.1% है। Number 9. So last week, the Prime Minister had said specifically about states like Maharashtra, Karnataka, and Delhi that they need to increase the testing manifold by 3 times or at least 5 times. But in the last week, has that testing increased by those numbers? Because the data that we collected shows an increase of only about 10% or 8% in these states. So how's the government monitoring that? And also, are states like Bihar and UP are worried considering their testing numbers are currently very low? The government is monitoring it. The Honorable Prime Minister, while reviewing this with the chief ministers of various states, had brought it to their notice that the number of daily tests needs to be ramped up, and that increased testing has to be maintained over a period of time. So these numbers will go up not only in 24 hours or 48 hours, but over a period of time. So that we are monitoring. Coming to UP and Bihar, I would disagree with you. The absolute numbers of tests in UP and Bihar are substantially high. In fact, they are much higher than some of the states that are south of the Vindhyas in this country. However, the cause for concern for us, for all states, not only for UP and Bihar, is that the proportion of people who are given rapid antigen tests and are symptomatic negative in rapid antigen test and then are missed, then are not given the RT-PCR test, that is a cause for worry, and that is an issue to which the attention of all honorable chief ministers was also drawn in the last meeting that you are referring to. Second last question, 14. Sir, I'm Ayushman from Mirror. Now the question is, initially when it started, you used to give the number of contact tracing. Sir, how many of people have been contact traced so far? And what is the average number that goes behind one contact? And if the ministry can share the state-wise data. You see, I'm not sure whether you look at the state bulletins that each state releases on a daily basis. This figure of number of people who have been traced, tracked, quarantined is available in all state bulletins on a regular daily basis. Last question, number 6. So I was just looking at the figures. August end, we had about 25th August, we had 31 lakh something cases. And going by the serosurvey figures then, we had at least 25 crore infections at that point of time in the country. How are we assimilating the findings of the serosurvey for our future pandemic control measures? If we had missed that many cases, I know you wouldn't like that word, but we had missed infections at least. See, serosurvey will give you an exposure to the antigen. Whether you have developed the disease or not developed the disease or have been infected is not there. It gives you an exposure to the virus, number one. Number two, this is data collected statistically over different districts, and we extrapolate that data and try to get a percentage. So currently we can say, and this is comparable to the most of the serosurveys across the world, different countries, whether you look at Switzerland, whether you look at Iran, whether you look at United Kingdom. United Kingdom is 7%, Switzerland is again 8%, Belgium is 5%, United States is 9.3%. So that is what we can get an estimate of. We look at how the trend is. The first tool is to actually test. The second tool is to look at serosurvey. And the third tool is to look at the
sewage water and look at what is the prevalence there. So these are the tools, and these are epidemiological tools which help guide us. Thank you very much, sir. मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा सर कि इस तरह की जो इन्फेक्शन है उसकी मच वाइडर डिमेंशन होती है कि इन्फेक्शन हो रही है, बिल्कुल क्वाइट है, एसिम्टोमेटिक है, तो वो डिमेंशन इज़ वेल नोन इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस and including this particular virus. But you can also see something very notable कि जब पिछली बारी रिजल्ट्स आए थे तो एक एस्टिमेट कर रहे थे कि एक कंफर्म के साथ में कितने जो हैं बाकी और रहे थे जिनको कि इन्फेक्शन कह रहे हैं कंफर्म केस विज़ा भी इन्फेक्शन। तो उस टाइम पे ये नंबर जो था जैसे आपने देखा 80 से 130 तक था। अब अगर हम देखते हैं तो ये 28 और 30 के आसपास है। तो जब नेट बढ़ाया गया, हमारे पास टेस्टिंग की कैपेबिलिटी आ गई और सारे देश में उसको लागू किया गया, गांव तक भी जब गया, तो अब दिखाई दे रहा है कि हमारी पकड़ जो है वो नंबर्स को हम मोर इंटेंसली पकड़ के लेके आ रहे हैं। सो दिस शोज द सक्सेस ऑफ द टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। बट रिमेंबर, यू कैन नेवर in an epidemiological sense identify every asymptomatic individual. That nobody country can do, and nobody has done it. That is why sero survey is an additional tool to contact tracing, tracing individuals with ILI like symptoms, tracing through surveillance system, tracing through super spreader surveys and so on. तो वो सारे अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। और उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2 सीरो सर्वे हुए हैं बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड इट इज़ एन एडिशनल टूल टू द अदर एस्टिमेट दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू नो प्लान फर्दर एंड रिकंसाइल एज टू वेयर वी हैव रीच्ड एंड हाउ वी हैव डन सो फार। Thank you very much, sir. Thank you, friends.